जय हिंद दोस्तों। स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं हिस्ट्री सेट 4 लेकर आए हैं। तो दोस्तों ये प्रश्न जो आज एजुकेशन पब्लिकेशन सेंटर पर जो कराया जाते हैं प्रश्न, वही प्रश्न लेकर आए हैं। जो आज एजुकेशन का डायरेक्टर है SK झा सर के द्वारा जो प्रश्न करवाए जाते हैं हिस्टोरी डे 4 लेकर आए हैं। आज वही PDF के साथ वही प्रश्न करवा रहे हैं जो अभी करवाया जाता है बिहार SSC इंटर लेवल स्तरीय एग्जाम को तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए। दोस्तों ये प्रश्न आप लोग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, रामबाण प्रश्न साबित होने वाले हैं। चलिए दोस्तों बिना देरी के साथ अपनी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो आज हम इसमें प्रश्न देखेंगे नॉर्थ इंडियन किंगडम, महाराष्ट्र, सिक्किम, लंदन, एडवांटेज, यूरोप। इसमें सारे प्रश्न शामिल हैं जो आपकी तैयारी को बेहतरीन बना सके। चलिए चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। चलिए दोस्तों, तो पहला प्रश्न है कि कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना की है? तो कृष्णदेव राय ने अपनी माता पिता के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना की है? जो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी हो जाएंगे। ऑप्शन डी नागलपुर, नागलपुरम में। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगली प्रश्न कि निम्नलिखित शासकों में से किस एक के 4 अश्वमेधों का संपादन किया था? तो इसका सही जो आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो हो जाएंगे ऑप्शन बी। कौन? ऑप्शन बी प्रवरय सेन प्रथम। तो ऑप्शन बी हो जाएंगे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी प्रवर सेन हो जाएंगे प्रथम। अगली प्रश्न कि विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा? तो विजयनगर किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा? जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बुक्का प्रथम के पास। दोस्तों अगर इसका PDF आप लोग लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम पर जुड़ जाए और इसका PDF हम उपलब्ध करवा देंगे। तो अगली प्रश्न है कि प्रमुख तेलुगु कवि जो श्रीनाथ किसके दरबार में थे? तो प्रमुख तेलुगु कवि श्रीनाथ तो किसके दरबार में थे दोस्तों? जिसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी हो जाएंगे देवराय के दरबार में थे श्रीनाथ जो कि तेलुगु कवि थे। अगली प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ही सुमिलित है? तो इनमें से कौन सा एक ही सुमिलित है? जो इसका सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो हो जाएंगे ऑप्शन बी हो जाएंगे। कौन? ऑप्शन बी होयसल द्वार समुद्र। जो ये सुमिलित है होयसल द्वार समुद्र है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली कि गंगे कोंड चोलमपुरम गंगे कोंड जो चोलपुरम का निर्माणकर्ता कौन है? तो गंगे कोंड चोलपुरम का निर्माणकर्ता कौन है दोस्तों? जो इसका सही आंसर हो जाएंगे वो आप लोग को डी हो जाएंगे। कौन? राजेंद्र प्रथम थे। कौन? राजेंद्र प्रथम थे जो इसका निर्माणकर्ता थे। अगली प्रश्न को चलते हैं। अगली प्रश्न कि संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरल कारगर बनाया? तो संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया? जो इसका सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो हो जाएंगे ऑप्शन बी हो जाएंगे बालाजी विश्वनाथ। कौन? बालाजी विश्वनाथ। अगली प्रश्न कि पानीपत की तीसरी लड़ाई निम्न में से किन दो के बीच लड़ी गई थी? तो किन दो योद्धा के बीच लड़े गए थे पानीपत की तीसरी लड़ाई? जो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी हो जाएंगे। कौन? ऑप्शन डी मराठा सम्राट और तुरानी साम्राज्य की थी जो ये पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुआ? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएं ताकि देखते हैं आप लोग का रिवाइजिंग कितना है। अगली प्रश्न कि मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम क्या था? मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम क्या था? जो इसका सही आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे ऑप्शन ए हो जाएंगे रायगढ़ था। कौन? रायगढ़। अगली कि अष्ट प्रधान नाम की मंत्री परिषद थी। अष्ट प्रधान नाम की मंत्री परिषद थी वो कौन थे? किस किस शासन प्रशासन में? इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा मराठा प्रशासन में था अष्ट प्रधान नाम का मंत्री परिषद। अगली प्रश्न निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी प्रारंभ की है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी हो जाएंगे गुरु अंगद। कौन? गुरु अंगद। अगली प्रश्न कि शिवाजी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है? जैसे शिवाजी के घटना से सही क्रम कौन है? जो इसका सही आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे ऑप्शन क्या हो जाएंगे बी हो जाएंगे
पुरंदर दुर्ग पर विजय, सूरत की पहली लूटमार, औराज अभिषेक और कर्नाटक पर आक्रमण। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न कि देवगांव की संधि जो 1803 के अधीन ब्रिटिश द्वारा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का अधिग्रहण किया गया था। तो 18 को कौन, देवगांव की संधि जो 1803 में हुए, तो किस क्षेत्र का अधिग्रहण ग्रहण किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए कटक क्षेत्र का। किसका, कटक। अगली प्रश्न कि मध्यकालीन भारत में सरंजामी प्रणाली क्या थी। तो मध्यकालीन भारत में सरंजामी प्रणाली क्या थी, जो इसका सही आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन बी मराठों के अधीन भूमि अनुदान प्रणाली। अगली प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन तीसरे जैन तीर्थकर थे। तो तीसरे जैन तीर्थकर कौन थे, इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी संभवनाथ। कौन, संभवनाथ। अगली प्रश्न कि बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासन में प्रकट हुई। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी कनिष्क के। अगली प्रश्न की ओर चलते हैं। अगली प्रश्न है कि सूची 1 से सूची दूत से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनना है। तो इसको सही उत्तर चुनना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे क्या दोस्तों, जैसे देखा तीर्थकर और प्रतिमा लक्षण, लक्षण जो लिखा है, जैसे आदित्यनाथ है वो कौन सा प्रतिमा का लक्षण है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जैसे आदिनाथ का मिलान करना है हमको, तो आदिनाथ, तो आदिनाथ वो कौन है, तो ऋषभ है। और मल्लीनाथ वो कौन हो जाएंगे, तो वह जल कलश का प्रतिमा लक्षण। और पार्श्वनाथ कौन है, ये हो जाएंगे ऑप्शन 3 का सर्प। और जो संभवनाथ है वो कौन होगा, अश्व का। तो इस तरह से प्रश्न इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए। तो इसे देख सकते हैं, बाद में पीडीएफ दे देंगे। अगली प्रश्न कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो कौन सा विचार करना है, उनमें से कौन सी विशेषताएं महायान बौद्ध मत की है। तो कौन सी विशेषता महायान बौद्ध की है, जो इसका सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों, देख लेते हैं। तो जैसे हुआ बुद्ध में देव त्वारोपण और बोधिसत्व के पथ पर चलना और मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान। तो इस तरह के इसमें से इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, तीनों हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न देख लेते हैं, सॉरी ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न है कि सायवाद सिद्धांत है। तो सायावाद सिद्धांत है दोस्तों, तो किस किस धर्म का है। इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी हो जाएंगे। देख लेते हैं दोस्तों, अगर इसी इसका आप लोग ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं, इस पीडीएफ इसमें जितना प्रश्न है, तो आप लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो बिग बूस्टर ऐप प्ले स्टोर पर डाउनलोड करके इसमें जितना प्रश्न करवा रहे हैं इसका टेस्ट दे सकते हैं। अगली प्रश्न, तो सायावाद जो सिद्धांत है वो किस धर्म का, वो जैन धर्म का है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली कि बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे कुषाण काल में। कौन, कुषाण काल में। अगली प्रश्न कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। तो जैसे दिखा दिया गया है बौद्ध संगीत और इसका स्थान दिया गया है, बौद्ध संगीत का स्थान कहाँ पर है। तो इस तरह से दिया गया है, जो इसका जो हो जाएंगे दोस्तों, जैसे हुआ वो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे 1 2 3, यानी प्रथम बौद्ध संगीत। तो इसका सही युगम विचार करना है। तो पहला प्रथम बौद्ध संगीत राजगिरी, बिल्कुल सही। दूसरी बौद्ध संगीत वैशाली, सही है। और तीसरी बौद्ध संगीत पाटलिपुत्र में हुआ, ये तीनों सही है। बल्कि चौथी बौद्ध संगीत वल्लभ, ये नहीं है दोस्तों। इसमें 1 2 3, यानी प्रथम बौद्ध संगीत राजगीर में हुआ, और द्वितीय बौद्ध संगीत वैशाली में, और तीसरा बौद्ध संगीत पाटलिपुत्र में हुआ। तो इसीलिए इसका ऑप्शन डी हो जाएंगे। अगली प्रश्न की ओर चलते हैं कि भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थान स्थानक वासी संप्रदाय का संबंध किससे है। स्थानक वासी संप्रदाय का संबंध किससे है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी जैन मत से संबंध है। अगली प्रश्न की ओर चलते हैं
तो अगली प्रश्न है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अप अवत अवतरित होंगे। तो कौन भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे, अवतरित होंगे दोस्तों। जो इसका सही आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे ऑप्शन सी हो जाएंगे मैत्रेय। अगली प्रश्न कि अनुवर्त सिद्धांत का प्रतिपादन क्या था। तो अनुवर्त का सिद्धांत का प्रतिपादन क्या था, किसने किया। जो इसका सही आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे ऑप्शन सी जैन धर्म ने किया था। अगली प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है। तो आरंभिक जैन साहित्य का भाग कौन नहीं है। जो इसका सही आंसर हो जाएंगे वो आंसर हो जाएंगे क्या, ऑप्शन ए हो जाएंगे थेरी गाथा, जो आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है। अगली प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन से तथ्य बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्वान थे। तो इसका देखेंगे जैन तथ्य बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म जो समान रूप से विद्वान थे। तो कौन सा धर्म ऐसा कैसा किस तरह से था। तो इसका सही जो आंसर हो जाएंगे दोस्तों, जो इसका सही आंसर हो जाएंगे वेद प्रमाण के प्रति अनस्था। और जो अगला हो जाएंगे क्रम कांडों की सफलता का निषेधन और हो जाएंगे प्राणियों की हिंसा का निषेधन। तो इस प्रकार प्रश्न बनता है 2 3 4। तो 2 3 4 तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएंगे। अगली कि महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जाने जाते हैं। तो बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को अवलोकित स्वर को किस अन्य नाम से जाना जाता है। जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएंगे पदबा पद पानी का। अगली प्रश्न कि गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी। जो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए हो जाएंगे कोचीन। अगली प्रश्न कि निम्नलिखित में कौन सा युगम सही सुमिलित है। तो कौन सा युगम सही सुमिलित है। जो इसका सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो हो जाएंगे ऑप्शन बी। कौन, ऑप्शन बी वनडे वास का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी की, जो ये युगम सुमिलित है। अगली प्रश्न को चलते हैं। अगली प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की। तो वो कौन सा यूरोपियन व्यक्ति था। जो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी हो जाएंगे डुप्ले। कौन, डुप्ले। अगली प्रश्न निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक गलत है, इसको चुनना है। जो ये इसको चुनना है ऑप्शन डी दादरा और नगर हवेली जो 1954 ईस्वी तक फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत थे। नहीं, ये ही प्रश्न गलत है। अगली प्रश्न कि भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएंगे पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया था। अगली प्रश्न को चलते हैं। अगली प्रश्न निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। जो इसका सही आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे ऑप्शन बी हो जाएंगे यानी डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली प्रश्न कि 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा है। तो इसका सही कालानुक्रम कौन सा है। जो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा बक्सर युद्ध, जो पलासी युद्ध और वानडीवास युद्ध और बक्सर युद्ध, जो अंबर युद्ध पलासी युद्ध से और वानडीवास युद्ध बक्सर युद्ध से। ऑप्शन बी इज राइट। अगली कि शस्त्र 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में निम्नलिखित में से कहाँ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना स्थित था। जिसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए हो जाएंगे ऑप्शन ए केवल भरूच में। कहाँ भरूच में। ऑप्शन ए इज राइट। अगली लेकिन निम्नलिखित कथनों का विचार कीजिए। तो कौन सा कथन है इसका और उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे संत फ्रांसीसी जेवियर जेविटिट संघ के संस्थापक सदस्यों में एक थे और गोवा में प्रतिवर्ष संत फ्रांसीसी जेवियर के भोज का अनुष्ठान किया जाता था। तो इस तरह से प्रश्न बनता है 1 और 3। कौन, 1 और 3 जो ये सही है।
तो इसका सही आंसर ऑप्शन देख लेते हैं, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न को चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंदमठ के द्वारा प्रसिद्ध हुआ था? बंकिम चंद्र चटर्जी का, तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी हो जाएंगे, सन्यासी विद्रोह जो प्रसिद्ध हुआ। अगली प्रश्न कि रामोसी विद्रोह सही रूप में से किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? रामोसी विद्रोह, तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी हो जाएंगे, पश्चिमी घाट इलाके में हुआ था। अगली प्रश्न कि ते भागा आंदोलन 1946 ईस्वी में बंगाल में आरंभ हुआ, तो ते भागा आंदोलन 1946 ईस्वी में बंगाल में आरंभ हुआ था, तो किसके नेतृत्व में? इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी हो जाएंगे, किसान सभा के नेतृत्व में ते भागा आंदोलन 1946 में प्रारंभ हुआ था। अगली प्रश्न को चलते हैं, तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार रिपीट होते हैं। तो ए और बी दोनों, तो यानी ए और बी दोनों होगा, सिंधु कान्हू और भैरव चंद्र ने। तो दोस्तों ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली प्रश्न को चलते हैं कि वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी हो जाएंगे, रैयतवाड़ी प्रथा। कि फरायजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? फरायजी आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए, हाजी शरिया तुल्लाह। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। कि मध्यकालीन भारत में मन शब्दारी प्रणाली क्यों शुरू की गई थी? तो मन शब्दारी प्रणाली क्यों शुरू की गई थी मध्यकालीन में? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे, सेना में भर्तियों होने की सुविधा। अरे पास के एक आंदोलन किस क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू किया गया था? कौन आंदोलन? एक आंदोलन, तो किस क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू किया? तो इसका आंसर हो जाएंगे दोस्तों अवध में। कहाँ? अवध में, ऑप्शन डी। अगली कि किसान आंदोलन और उन स्थानों को सम्मिलित करे जहां वे हुए थे, तो किसान आंदोलन और किस जगह पर हुआ, तो उसी में सम्मिलित करना है। तो दोस्तों जैसे हुआ डेक्कन दंगा, तो ये महाराष्ट्र हुआ, बिल्कुल सही। मलाबार विद्रोह, तो मलाबार विद्रोह कहाँ हुआ? तो वो केरल में हुआ। और जो होंगे इसके प्रश्न रंगपुर विद्रोह, तो रंगपुर विद्रोह कहाँ हुआ दोस्तों? जो इसका जो प्रश्न हो जाएंगे, और रंगपुरम विद्रोह वो हो गया कहाँ? बंगाल में। कहाँ? बंगाल में। और एका आंदोलन वो कहाँ? वो अवध में। तो इस तरह से प्रश्न हमारे बनते हैं क्या? ऑप्शन बी, एक का ए और दो का डी, तीन का बी और चार का सी। तो इस तरह से आपका प्रश्न बन गया। तो दोस्तों इसका सही आंसर बी हो जाएंगे। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जो मैंने 50 प्रश्न करवाए हैं वो बिहार एसएससी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो हिस्टोरी डे 4 है, जो इसका करवाया जाता है प्रश्न कुणाल सर के द्वारा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। और प्रश्न आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दीजिए, और भाई को सपोर्ट कीजिए कि इस तरह का प्रश्न आप लोग को हम फ्री में प्रोवाइड करेंगे बिना कोई चार्ज से, क्योंकि ये सब क्लास लेने के लिए आपको हज़ार रुपया पेमेंट करना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ अगले पार्ट के साथ। तब तक ले धन्यवाद, टेक केयर।